जय भीम साथियों। दोस्तों, वो शब्द जो समाज में जाति व्यवस्था के आधार पर सबसे नीचे और अपमानित रहा हो, हिंदू वर्ण व्यवस्था के आधार पर उस शब्द से ताल्लुक रखने वाले लोगों को उनकी जाति के आधार पर तरह तरह से अपमानित किया गया हो, आज भारतीय संविधान की छाया में उन्हीं शब्दों से ताल्लुक रखने वाले लोग लगभग हर क्षेत्र में अपना इतिहास बना रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 5 ऐसी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में बताएंगे जो दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं, जो साउथ से लेकर बॉलीवुड की फिल्मों में राज कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी काबिलियत से अच्छा मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरी बात समझ आएगी। शुरुआत करते हैं दिव्या भारती से। दिव्या भारती एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी जो दलित समाज से ही आती थी, जिन्होंने मुख्य रूप से बॉलीवुड में काम किया था। दिव्या अपने समय की सबसे युवा अभिनेत्री थी, क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में बेहद कम उम्र में अपना नाम बनाया था। दिव्या ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत तमिल और तेलुगु फिल्मों से की थी। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती और माता का नाम मीता भारती है। दिव्या की प्रारंभिक शिक्षा मानेक जी कॉपर हाई स्कूल में हुई थी। दिव्या ने 10 मई 1992 को निर्माता निर्देशक साजिद नाडियावाला से शादी की। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर सना नाडियावाला कर लिया था। महज 14 साल की उम्र से विद्या ने अपना मॉडलिंग करियर शुरू कर दिया, जिसके बाद साल 1990 में 16 साल की उम्र में दिव्या ने अपनी पहली फिल्म बॉबली राजा से डेब्यू किया। ये फिल्म तेलुगु फिल्म थी। साल 1992 में रिलीज हुई। फिल्म विश्वात्मा से दिव्या को अपार सफलता मिली, जिसके बाद उनका नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्रियों में शुमार हो गई। बाद में उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया, जैसे शोला और शबनम, दीवाना आदि। 5 अप्रैल 1993 में दिव्या अपने घर की 5 फ्लोर की बालकनी से गिर गई, जिसके बाद एक बेहद प्रतिभावान और खूबसूरत अदाकारा इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। हालांकि यह मौत, आत्महत्या या दुर्घटना, ये अब तक एक रहस्य है। दूसरे नंबर पर आते हैं जॉनी लीवर। इन्होंने भारतीय फिल्मों में कॉमेडियन के रूप में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। जब भी टॉप फिल्म अभिनेताओं की बात होती है तो जॉनी लीवर का नाम जरूर आता है। जॉनी लीवर भारत के पहले स्टैंड कॉमेडियन है। उन्हें अब तक 13 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जॉनी बॉलीवुड में अब तक 350 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। जॉनी लीवर का जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में सन 14 अगस्त 1956 में हुआ था। जॉनी लीवर हिंदी फिल्म के एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता है। लीवर के पिता प्रकाश राव जनमोला हिंदुस्तान लिवर फैक्ट्री में काम करते थे। जॉनी लीवर का बचपन मुंबई के धारावी इलाके में बीता था। वह अपने घर में 3 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़े हैं। जॉनी लीवर का जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। घर में बड़े होने के कारण घर की स्थिति को समझते हुए जॉनी भी अपने पिता के साथ हिंदुस्तान लिवर फैक्ट्री में काम करने लगे। इसी दौरान उन्हें अपनी कॉमेडी प्रतिभा को निखारने का मौका मिला। वह खाली समय में अपने को वर्कर्स को अपनी कॉमेडी से हंसाते थे, जिस कारण से उनका नाम जॉनी लीवर पड़ गया, जिसके बाद उन्होंने अपना यह नाम जारी रखा। जॉनी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई आंध्र एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल से की। उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने कारण जॉनी सिर्फ 7वीं तक शिक्षा ग्रहण कर सके। उसके बाद घर के जीवन यापन के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। जॉनी लीवर को फिल्म स्टारों की मिमिक्री करने में महारत हासिल थी। उनकी इसी खासियत ने उन्हें स्टेज शो करने का मौका दिया। ऐसे ही एक स्टेज शो में सुनील दत्त की उन पर नजर पड़ी। उन्होंने जॉनी लीवर को फिल्म दर्द का रिश्ता में पहला ब्रेक मिला और आज यह सिलसिला 300 से अधिक फिल्मों तक पहुंच गया है। दर्द का रिश्ता के बाद वह जलवा में नसीरुद्दीन शाह के साथ देखे गए, लेकिन उनकी पहली बड़ी सफलता बाजीगर के साथ शुरू हुई। उसके बाद वह लगभग एक सहायक अभिनेता के रूप में हर फिल्म में हास्य अभिनेता के रोल में देखे गए। उनकी पहली फीचर फिल्म कभी तमिल अना ब्रिक्कू अल्लाह विल्लाई है,
जॉनी लीवर की शादी सुजाता से हुई है। उनके एक बेटा और एक बेटी है, बेटी जैमी जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, बेटे का नाम जेस है। तीसरे नंबर पर आती है सीमा विश्वास। इनका भी जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। सीमा विश्वास एक फिल्म एवं टेलीविजन अभिनेत्री हैं। वह फिल्मों में अपने दमदार किरदारों के लिए जानी जाती हैं। उन्हें 1994 में आई फिल्म बैंडिट क्वीन के लिए जाना जाता है। सीमा बिस्वास का जन्म 14 जनवरी 1965 को असम के नलबरी में हुआ था। उनके पिता का नाम जगदीश बिस्वास जबकि मां का नाम मीरा बिस्वास था, जो असम में इतिहास की एक शिक्षिका थी। सीमा ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय की बारीकियां सीखी थी। सीमा बिस्वास 1994 में आई। शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन से फिल्मी डेब्यू किया, जहां फूलन देवी के किरदार ने उन्हें काफी प्रसिद्धि दिलाई। इसके बाद सीमा ने कई बेहतरीन फिल्मों में सह अभिनेत्री का किरदार निभाया। सीमा की कुछ बेहतरीन फिल्मों हैं बैंडिट क्वीन, खामोशी म्यूजिकल, बूथ, एक हसीना थी, विवाह और हाफ गर्लफ्रेंड। सीमा बिस्वास अपने अभिनय के दम पर कई पुरस्कार भी अपने नाम कर चुकी हैं, जिनमें से फिल्म बैंडिट क्वीन के लिए 1900 में फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड, साथ ही इसी फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अलावा साल 1997 में स्टार स्क्रीन अवार्ड और 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी शामिल हैं। चौथे नंबर पर आते हैं दलेर मेहंदी। ये भी एक दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं, मशहूर सिंगर। दलेर मेहंदी ने हाल ही में बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया है। सनी देओल और गौतम गंभीर जैसे सेलेब्स के बाद दलेर ने सत्ताधारी एनडीए का हाथ थामा है। भांगड़ा को दुनिया भर में फेमस बनाने वाले दलेर मेहंदी का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। वे शुरू से ही म्यूजिक को लेकर बेहद पैशनेट रहे हैं। दलेर के पेरेंट्स उनके गुरु थे, जिन्होंने उन्हें राग और शब्दों की पहचान कराई। वे पटियाला घराना स्टाइल के म्यूजिक से काफी प्रभावित थे और इस विधा को सीखने के लिए महज 11 साल की उम्र में दलेर ने अपने घर को छोड़ दिया था और वे गोरखपुर के उस्ताद राहत अली खान साहिब से ट्रेनिंग लेने पहुंच गए थे। वे वहां 1 साल रहे और उन्होंने म्यूजिक को लेकर अपनी समझ बेहतर की। महज 13 साल की उम्र में उन्होंने 2000 लोगों के सामने परफॉर्म किया था। 5वें नंबर पर आते हैं अभिनेता धनुष। धनुष दक्षिण भारत के जाने माने अभिनेता हैं। वे अपनी अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। अपनी अदाकारी की वजह से वे लोगों के दिलों पर राज भी करते हैं। धनुष भारतीय सिने अभिनेता तो हैं ही, इसके साथ साथ वे फिल्म निर्माता, निर्देशक, लेखक, संगीतकार और पटकथा लेखक भी हैं और मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।